So hello students, how are you all? Today we are going to study a pair of linear equation in two variable. ठीक है? This is also a very important chapter और examination point of view से भी इसका weightage ज़्यादा है CBSE board में and in also in various state board. Now coming to this chapter, pair of linear equation in two variable. तो सबसे पहले बेटा we will understand कि topic क्या कहता है. Topic को समझेंगे. So coming to the word linear equation. लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इसमें दो वर्ड है लीनियर और इक्वेशन. सबसे पहले इक्वेशन समझते हैं. तो आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जहां कहीं भी वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है और इक्वल की साइन है, सो दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन. सो x + 3 = 5, दिस इज एन इक्वेशन. यहां पे इक्वल की साइन है, मेरे पास एक वेरिएबल है x, देयर इज अ कांस्टेंट 3. ओके, नाउ लीनियर मतलब क्या होता है, अगर वेरिएबल की पावर 1 है, सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. So you can see the power of x is 1. Therefore, ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो इस चैप्टर में हमें ऐसे लीनियर इक्वेशन पढ़ने हैं जिनमें दो वेरिएबल है. दिस इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल x. इस चैप्टर में हम ऐसे इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें दो वेरिएबल है. फॉर एग्जांपल 3x + 9y = 5. तो ये जो इक्वेशन है 3x + 9y = 5, यहाँ पे एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, और दोनों की पावर जो है दैट इज 1. दोनों वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, नाउ लेट अस राइट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर equation in two variable. The general form of linear equation in two variable is ax plus by plus c is equals to 0. ax plus by plus c is equals to 0. अब बेटा यहाँ पर जो a is a constant, x is a variable, b is a constant, y is a variable and c is the constant. Now there is a mandatory condition for any equation to be linear equation in two variable. यहाँ पर a cannot be equals to 0. a कभी भी 0 नहीं हो सकता. अगर a 0 हो गया तो ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो ये फिर linear equation in two variable नहीं कहलाएगा. In the same manner b also cannot be equal to 0. So these are the mandatory condition for any linear equation in two variable. a cannot be equal to 0 and b cannot be equal to 0. Okay. Now in this chapter we are going to discuss pair of linear equation in two variable. So a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So these are the pair of linear equation and these are the standard form of linear equation in two variable. Okay. Now ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का. अब थ्रूआउट दिस चैप्टर वी आर जस्ट गोइंग टू सी कि हम इन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें. ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो बेसिकली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. So let me write first of all a linear equation in two variable. 3x plus 5y plus 9 is equals to 0. Okay, so this is in the general form. Now what I will do, I will shift 9 on the other side, so I will get 3x plus 5y is equal to -9. Now the solution of this linear equation, इसका मतलब क्या होता है, solution of the linear equation मतलब x और y की वो वैल्यू जिस वैल्यू को मैं पुट करूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, so मुझे RHS पे राइट हैंड साइड पे -9 मिल जाए. So that is called the solution of this linear equation. Now particularly to solve linear equation in two variable there are two methods, graphical method and algebraic method. So first of all we will discuss about graphical method. Graphical method. Graphical method. Now
इन ग्राफिकल मेथड यू कैन ऑलवेज एनालाइज कि जो भी आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन कितने होंगे। सपोज हम यहाँ पे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं जनरल फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा वाला इक्वेशन मेरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों जो भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। बट ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आप यू कैन जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशंस और कुछ स्टेप्स अप्लाई करके आप पता कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। सो फॉर दैट यू नीड टू टेक द रेशियोज। देखो सबसे पहले यहां से आप a1 अपॉन a2 का रेशियो फाइंड करो, a1 अपॉन a2, ठीक है। नेक्स्ट यू टेक द रेशियो ऑफ b1 अपॉन b2, नेक्स्ट यू टेक द रेशियो ऑफ c1 अपॉन c2, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। अब इसके बाद कुछ कंडीशंस दी हुई है जिस कंडीशन से आप पता कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सपोज इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, अगर a1 by a2 रेशियो की वैल्यू b1 by b2 रेशियो के बराबर नहीं होती है तो ऐसे केस में जो इक्वेशन होता है उसकी जो लाइन होती है दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर इंटरसेक्टिंग, मतलब लाइंस ऐसे कहीं प्लेन में इंटरसेक्ट करेंगी और लाइंस कहीं भी प्लेन पे इंटरसेक्ट करती है तो उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एंड दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। सो इंटरसेक्टिंग इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, okay, got it। next if a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, अगर a1 by a2 की रेशियो की वैल्यू b1 by b2 के रेशियो के बराबर और c1 by c2 के बराबर है तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस, ऐसे लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस, ठीक है। मींस दीस लाइंस, ये जो लाइन है अगर a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 इक्वल होते हैं ये लाइन प्लेन में एक दूसरे के ऊपर ही लाइन करेंगे, ठीक है। बोथ द लाइंस विल कोइंसाइड और ऐसे केस में जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ओके, ठीक है। ये दो केस हो गए। नाउ कमिंग टू द लास्ट केस, coming to the last case, that is a1 by a2 will be equal to b1 by b2 but b1 by b2 will not be equal to c1 by c2। ऐसे केस में क्या होता है कि जो लाइन होती है, दो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी प्लेन में, बोथ लाइन विल बी पैरेलल इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और जब दो लाइन पैरेलल होती है which means they are not going to intersect anywhere, okay, which means there no solution, no सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप रेशियो देख के पता कर सकते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन की सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर इस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है तो उसे सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम उसे पहले से हमें पता चल जाएगा दैट देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर सच इक्वेशंस। अगर ये केस है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओके। सो दिस वाज अबाउट ग्राफिकल मेथड। नाउ और एक बात, if any pair of linear equation has solution then it is called as consistent pair of linear equation, और अगर उसका solution नहीं है then it is called as inconsistent pair of linear equation। you can remember this from your examination point of view, MCQ में आ सकता है, ठीक है। graphical method is done। now अब हम आते हैं, let's take an example of a linear equation और इसे solve करते हैं graphical method से। So x plus 2y minus 4 is equals to 0 and 2x plus 4y 2x plus 4y minus 12 is equals to 0, ठीक है बच्चों। हमारे पास ये दो इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ये पता कर लेता हूं कि क्या इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ओके। चलिए a1 की वैल्यू है 1,
B1 की वैल्यू है 2 और C1 की वैल्यू है -4। सिमिलरली A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है 4 और C2 की वैल्यू है -12। ओके बच्चों, अब हम रेशियो लेंगे। A1 by A2 का रेशियो क्या होगा? 1/2। B1 by B2 का रेशियो क्या होगा? 2/4। दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो 1/2। और C1 by C2 का रेशियो क्या होगा? C1 by C2 का रेशियो होगा -4/12, दैट इज 1/3। तो ये कौन सा केस होगा? A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2। तो ऐसा इक्वेशन है जिसकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, लाइन आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमने मतलब कैलकुलेशन करके पता कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करके पता करते हैं। चलो नाउ फॉर दिस इक्वेशन इफ आई वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पे x और y, ठीक है। आप यहाँ पे x0 पुट करो, पुट x0 हियर, सो यू विल गेट 0 plus 2y minus 4 is equals to 0, 2y minus 4 is equals to 0, 2y is equals to 4, y आपको मिलेगा 2। So at x0 you are getting y2, ठीक है। और next time you put y0 you will get y0 पुट करोगे तो x4 मिलेगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए कार्टेशियन प्लेन में corresponding to this line। Now coming to this, यहाँ पर हम x0 पुट करते हैं। So when we put x0, 4y minus 12 will be equal to 0, 12 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, 4y will be equals to 12, y will be equals to 3। Now next time you put y0, 2x minus 12, 2x will be equal to 12, x will be equal to 6। अब ये पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन में प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहीं पे मैं ड्रॉ करता हूँ। This is your x-axis, this is your y-axis, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, it is not coming proper, but when you are doing in the graph book, ठीक है, ग्राफ पेपर में जब आप करते हो, so डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर आएगा। So this is origin। अब देखो x पे हमें कहाँ तक जाना है? x पे हमें 6 तक जाना है। So 1 2 3 4 5, सॉरी ये y एक्सिस है। दिस इज योर y एक्सिस, मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो x पे हमें जाना है 6 तक और y पे जाना है 3 तक, इसलिए y छोटी ड्रॉ की है मैंने। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो दिस इज ऑन द x एक्सिस और y एक्सिस पे 3 तक 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, जो पहला पॉइंट है 0,2, x0 y2, x0 y2 इज हियर दिस पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x4 y0, x4 y0 दिस पॉइंट। ओके राइट, आर यू गेटिंग? नाउ अब आप इन दोनों को ज्वाइन करो। सो दिस इज द लाइन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम हियर। ओके, सो ये जो है दिस इज x प्लस 2y minus 4 is equals to 0। नाउ तो दूसरी वाली लाइन इसमें x0 और y3, x0 और y3 ये वाला पॉइंट, और x6 y0, x6 और y0 ये पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों को आप ज्वाइन करो तो मिल रही है ना पैरेलल लाइन। ये क्या इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। These two lines are not going to intersect because they are parallel, और इसीलिए इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसा कि हमने रेशियो लेके देख लिया, ठीक है। सो यू ऑल कैन टेक अ नोट ऑफ दिस इफ यू वांट। आई विल गिव अ मिनट। Okay, let us move ahead. So this was
वाज द ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट जो है अलजेब्रिक मेथड डिस्कस करते हैं हम। So next is algebraic method. Algebraic method, अब मजा आएगा ना वीडियो। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। algebraic method आर वेरी सिंपल, इसमें हमें ग्राफ व्राफ कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस है। सो देयर आर 3 वेज, 3 मेथड है इसमें भी algebraic में, जिसमें से मुझे सिर्फ एक ही पसंद है, आपको भी एक ही पसंद आएगा। पहला वाला है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, substitution method. Next one is elimination method, elimination method. और लास्ट वाला जो है that is cross multiplication method, cross multiplication method, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, इसके जगह पे इसको लाना। ओके, तो सबसे पहले हम दो इक्वेशन लिखते हैं, x + y = 14, ये मेरा एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है x - y = 4, ठीक है बेटा। तो ये दोनों पहला इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। These two equations has to be solved by using substitution method, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्लास 8 में जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे वही याद करो। वहां पे क्या होता था, इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होता था, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, हम किसी एक इक्वेशन को सिर्फ एक वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 आई कैन राइट x = y + 4, x = y + 4 में लिख सकता हूँ इक्वेशन 2 से। ओके, नाउ दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 2, मैंने y को दूसरी साइड शिफ्ट किया है ऑन द राइट साइड, सो x = y + 4। अब दिस इज, ये जो x = y + 4 है, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये जो x की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो x के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, y + 4, सो आई विल गेट y + 4 प्लस y = 14। तो देखो यहाँ पे मेरा जो पहला वाला इक्वेशन है वो सिर्फ एक वेरिएबल में हो गया, और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल y है। अब इसको मैं सॉल्व करके y की वैल्यू निकालूंगा, y + y will be 2y, 2y + 4 will be equal to 14, 2y will be equal to 14 - 4 that is 10, और y is equals to 10/2 that is 5। तो बेटा मुझे y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब जो y की वैल्यू मिली है, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो मुझे x मिल जाएगा 5 + 4, x is 9, x मिल गया 9 और y मिल गया मुझे 5, ठीक है। सो ये तरीका जो है इसे बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यू कैन नोट डाउन दिस, सिंपल है। ना द नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करते हैं। एलिमिनेशन मेथड बहुत सिंपल है, और अगर आपके पेपर में, एग्जाम के पेपर में अगर कोई मेथड मेंशन किया है स्पेसिफिकली नाम देके कि भाई इस क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो फिर आपको उसे सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। और अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया है, जस्ट इट इज गिवन सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आई विल ऑलवेज एडवाइज टू यूज एलिमिनेशन। चलो, सो लेट्स डिस्कस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करते हैं। लेट मी टेक 2 इक्वेशंस। So the first one is x + y = 5. This is the first equation, and the second equation is 2x - 3y. 2x - 3y = 4. This is second equation. Okay. Now देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है हमें, एलिमिनेशन मेथड में आपको किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पे देख सकते हो
इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1। अब जिन बच्चों को पता नहीं कोफिशिएंट क्या है वो ध्यान दें। y जो है y का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। इन दिस इक्वेशन यू कैन सी x का कोफिशिएंट है 2 और y का कोफिशिएंट है -3। तो हमें ये करना है कि इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे x पसंद है तो x का वेरिएबल है यहाँ पे, सॉरी x वेरिएबल का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2। ओके, सो इस इक्वेशन में यहाँ पर जो x है इसका कोफिशिएंट भी मैं 2 लाऊंगा। ओके, वो कैसे लाऊंगा, इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर आपको y पसंद है, अगर आपको y का कोफिशिएंट सेम करना है, सो यू कैन मल्टीप्लाई दिस विद y। बच्चा हंस रहा है देखो, यू कैन मल्टीप्लाई दिस विद 3। ओके, सो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा 2 से ताकि यहां पर दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाए। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x plus 2y is equals to 10, ठीक है। 2x plus 2y is equals to 10 और इसके नीचे मैं एग्जैक्टली ये इक्वेशन लिख दूंगा 2x minus 3y is equals to 4 और यहाँ पे एक लाइन करूंगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन की साइन चेंज करनी है। ये जो इक्वेशन है इसकी भी प्लस साइन है, ये जो इक्वेशन इसकी भी प्लस साइन है, तो नीचे वाला जो इक्वेशन है मैं इसकी साइन चेंज कर दूंगा, पूरे इक्वेशन की साइन चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, नया साइन, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर वाले इक्वेशन को और नीचे वाले इक्वेशन को आप ऐड करो, यहाँ पे प्लस 2x और यहाँ पे नई साइन माइनस 2x, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये डिवाइडिंग 2y और यहाँ पे 3y, 2y plus 3y is 5y, यहाँ पे 10 minus 4 that is 6, ठीक है। सो y की वैल्यू आपको मिली, y की वैल्यू आपको मिली 6/5, y की वैल्यू मिली हमें 6/5, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमने y की वैल्यू ढूंढ ली। अब हमें x भी ढूंढना है, दो वेरिएबल है ना, हमें x भी ढूंढना है। तो x की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको जो y मिला है उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, जहां आपकी मर्जी। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x plus y is equals to 5, y क्या है 6/5, so x plus 6/5 is equals to 5, x will be equals to 5 minus 6/5, so x will be equals to 5 5 is 25, 25 में से 6 माइनस करोगे 19, x आपको मिलेगा 19/5, ठीक है। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड जिसमें हमने एंड में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज किया। सो दीज आर द टू मेथड व्हिच वी हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो। वीडियो की लेंथ ना बड़ी हो जाए इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।